नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बिगिन टू लर्न पर, जहां सीखते हैं आप इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस तक। आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इससे पहले हम फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ चुके हैं। अगर आपने फाइनाइट वर्ब्स या पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक करके आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने थंबनेल में ऊपर देख ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी हम सीखेंगे इन्फिनिटिव्स। ठीक है, तो अगर आप किसी अच्छे ग्रामर चैनल के लिए खोज रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। अगर आप किसी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तब भी आपके लिए चैनल एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टू लर्न नॉन फाइनाइट वर्ब्स, द इन्फिनिटिव्स। तो हम पहले समझ लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो फाइनाइट वर्ब्स हमने पढ़ा था। फाइनाइट वर्ब्स हमने क्या पढ़ा था? ऐसी वर्ब्स जो अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर और पर्सन चेंज होती रहती है। लेकिन अब इसके आगे नॉन लगा हुआ है। नॉन का मतलब मींस द वर्ब्स विच डू नॉट चेंज। ठीक है, तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं। यहां मैं लिख दूंगा, नॉन से हमारा मतलब होता है, यहां इसको समझने के लिए, न बदलने वाली। न बदलने वाली का मतलब कैसे नहीं चेंज होंगी ये? अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन। ठीक है सर, तो इसके लिए हम अगर इसकी रिकॉग्निशन लिखें, आइडेंटिफिकेशन लिख दें, पहचान लिख दें, आइडेंटिफिकेशन लिखें तो आराम से लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन। सेंटेंस में नंबर, टेंस और पर्सन अकॉर्डिंग टू दीज थ्री एस्पेक्ट्स वो चेंज नहीं होंगी। अपना जो भी उनका रूप है उसे चेंज नहीं करेंगी। ठीक है सर, तो ये तो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम डिवाइड कर देते हैं थ्री टाइप्स में। वो कौन से होते हैं मैं यहाँ लिख दूं आराम से, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट। ठीक है, अगर आप टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट देखेंगे तो हमें तीन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है आपका द इन्फिनिटिव, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट होता है द इन्फिनिटिव। दूसरा होता है आपका जीरंड, और तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। तो आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे द इन्फिनिटिव को लेकर के। ठीक है, और इन्फिनिटिव को लेकर भी हम सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव्स के आज फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, इसके फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं हम, पहले समझ लेते हैं इन्फिनिटिव्स होते क्या है। ठीक है सर, तो मैं आपको बता दूं, ये इन्फिनिटिव जो होते हैं टेंस, नंबर और पर्सन के हिसाब से नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो कर्ता, सेंटेंस में कर्ता जो होता है उसके हिसाब से जो भी कार्य किया जा रहा है उसको बताते हैं। ठीक है सर, क्रिया से वो शो करेगा, ये वाली वर्ब शो करेंगी जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या काम करने वाला है, मेन वर्क क्या है आपका। ठीक है, मेन वर्क आप क्या कर रहे हैं, इस वर्ड को ध्यान रखें, आप मेन वर्क क्या कर रहे हैं। तो चलिए यहां लिख देता हूं मैं द इन्फिनिटिव्स। द इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं लिख देता हूं क्या होता है। मैं लिख देता हूं इन्फिनिटिव्स काल। काल का मतलब आप समझते हैं टेंस,
वचन, वचन का मतलब आप समझते हैं नंबर, ठीक है। पुरुष, पुरुष का मतलब भी आप समझते हैं पर्सन, ठीक है सर। इसके हिसाब से नहीं बदलता है, पहली चीज तो ठीक है, के अनुसार नहीं बदलता है। अब कहेंगे सर ये क्या होता है, हम पहले ही इसमें बता चुके थे कि ये अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर और पर्सन चेंज नहीं होंगी, इसके हिसाब से नहीं बदलता है। फिर कि सर ये तो नॉन फाइनाइट की ही आपने बता दी जो आइडेंटिफिकेशन है। नहीं सर, इसकी देखिए आगे क्या कहा था मैंने, ये कहा था कि जो वर्ब के जो इसमें जो नॉन फाइनाइट हम यूज करेंगे, इन्फिनिटिव यूज करेंगे, वो क्या करेगा, सब्जेक्ट जो मेन वर्ब, जो मेन वर्क है, ठीक है, मेन वर्क है उसको शो करेगा ये, ठीक है। तो क्या करेगा, यह कर्ता द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य को दर्शाता है या दर्शाती है, ठीक है सर। अब कर्ता द्वारा मुख्य कार्य, कर्ता का मतलब आप जानते हैं सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, उसके द्वारा कार्य क्या किया जाएगा, जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, जो मेन एक्शन होगा वो इसको शो करेगी, वही आपकी द इन्फिनिटिव होगी, वही आपकी इन्फिनिटिव होंगी। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। मैं एग्जांपल लिखता हूं, यहां जरा गौर से देखना, मैं लिखता हूं आई वांटेड टू सी द एग्जीबिशन, ठीक है। अब यहां आप गौर करिए, इस सेंटेंस में मैं लिखा वांटेड, वांटेड का मतलब है आपका एक पहली वर्ब, और टू सी आपकी ये दूसरी वर्ब है, ठीक है। सी आपकी दूसरी वर्ब है, और हमने कहा था कि ये जो अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और टेंस चेंज नहीं होंगी। तो वांटेड भी आपकी वर्ब है, यहां गौर करेंगे, वांटेड आपकी वर्ब है, लेकिन वर्ब क्या है आपकी, चेंज हो गई है। वांटेड की अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वांटेड की फर्स्ट फॉर्म वांट होती है, वांट, वांटेड एंड वांटेड, ठीक है। तो अब आपसे अगर कहा जाए इसमें इन्फिनिटिव कौन सा है, तो आप देख लेंगे कि सर ये वांटेड है, ये तो इन्फिनिटिव है नहीं, जबकि हमारी पहचान ये कहती है नॉन फाइनाइट में कि हमारी जो वर्ब्स है वो चेंज नहीं होंगी। तो यार चेंज नहीं हुई है, कौन सी वर्ब चेंज नहीं हुई है, तो दूसरी वर्ब देखें जरा, दूसरी वर्ब मिल जाएगी आपको, वो है आपकी टू सी। अब सी आपकी चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये आपकी ये इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब ये है। अब ठीक है सर, तो अब ये क्या है, अब दूसरा काम ये था कि ये कर्ता द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य को दर्शाती है, ये तो इसकी इच्छा थी, लेकिन मुख्य इच्छा क्या थी इसकी, मेन जो वर्क है वो है, मेन एक्शन परफॉर्म करना था, वो क्या था, देखना था, ठीक है सर। तो ये मेन एक्शन है, अपने आप में क्या हो गई ये, नॉन फाइनाइट, और ये है आपकी इन्फिनिटिव। तो इसमें टू सी क्या है, इन्फिनिटिव। अच्छा, इस चीज से एक और समझ में आ रही है बात हमारी, ये जो यहां हम देखेंगे सेंटेंस में टू सी हमने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटिव के आगे हमेशा टू लगेगा, नहीं सर, इनको हम टू के साथ भी यूज करते हैं और टू के बिना भी यूज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, आपकी समझ में आ गया होगा, आई वांटेड टू सी द एग्जीबिशन। तो ये आपका पहला एग्जांपल, जहां आप इसे देखेंगे सी आपका इन्फिनिटिव है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं तब क्या होगा, मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, शी डिसाइडेड टू डू इट, ठीक है, मैं लिखा शी डिसाइडेड टू डू इट। अब इसमें भी गौर करेंगे जरा, डिसाइडेड जो है आपकी पहली क्रिया है, फर्स्ट वर्ब है, लेकिन वो चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू टेंस, डिसाइड की जगह डिसाइडेड हो गया। अब इसमें दूसरी वर्ब क्या है, डू, वो आपका चेंज नहीं हुआ है, डू था, इसकी फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है, ठीक है, डू डिड डन। तो अब आपका डू ऐसा था, जैसा था फर्स्ट फॉर्म वैसा ही आया है, चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये इन्फिनिटिव है। और मेन वर्ब क्या, मेन जो वर्क है, मेन एक्शन परफॉर्म करना है, शी का मतलब कोई भी लड़की हो सकती है उसके अकॉर्डिंग, तो मेन वर्क जो परफॉर्म करना हमको करना, इसको करना चाहती है, उसने निर्णय ले लिया, क्या किसका निर्णय लिया, करने का। तो मेन एक्शन हो गया आपका, यहाँ आप आराम से बता सकते हैं आपका टू डू इट, डू का मतलब आपका डू इसमें इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है सर। तो मैंने आपको एक चीज यही बता दी कि इनको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। टू का मतलब ये है कि यहां भी हमने टू लगाया है कि सर आप तो कह रहे थे कि इनको टू के साथ भी, टू के बिना भी यूज कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं सर, अभी आगे देखिए चलेंगे। तो ये था आपका इन्फिनिटिव्स, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूं, आगे लिखते हैं, ठीक है सर। तो
अब हम गौर करेंगे इन्फिनिटिव्स को टू के साथ, तो हमने इन दो एग्जांपल्स को यूज कर लिया, बिना टू के भी हम इसको यूज करते हैं। अब सर जब बिना टू के इन्फिनिटिव्स को यूज करते हैं ना, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं जब मैं लिखता हूं यहां मैं, चलिए दोनों पूरा सेंटेंस लिख देता हूं। इन्फिनिटिव्स को टू के साथ व टू के बिना भी यूज किया जाता है। ठीक है सर, टू के साथ हमने एग्जांपल्स देख लिए और टू के बिना भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। अब जो दूसरी चीज है नोट करने वाली क्या है, जब इन्फिनिटिव्स को बिना टू के यूज करते हैं तब वे बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। ठीक है सर, जब हम इन्फिनिटिव्स को बिना टू के यूज करेंगे तब वो क्या कहलाएंगे, आपकी बेयर इन्फिनिटिव। दिमाग में रखेंगे टर्म को, भूलना नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। जब आप इन्फिनिटिव्स को बिना टू के यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि बिना टू के किस तरीके से यूज करेंगे हम उनको। मैं जरा एग्जांपल्स लिखता हूं, मैं लिखता हूं, आपने बहुत जगह देखा होगा, लेट हिम, लेट के साथ प्ले। अब यहां एक वर्ड लेट यूज हुआ, इसको गोली मारो कोई दिक्कत नहीं, हमें वर्ब ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर। और वर्ब क्या है इसमें, हमारी प्ले। प्ले देखी जाए, इसके फीचर्स देखिए क्या क्या है, चेंज नहीं हुई है। जो हमारी डेफिनेशन थी, हमारी आइडेंटिफिकेशन थी नॉन फाइनाइट की, इन्फिनिटिव की, चेंज नहीं होती है, तो ये चेंज भी नहीं हुई है, जैसी की तैसी थी। दूसरी, हमने बिना टू के यूज किया, इसके आगे हमने टू नहीं लगाया, तो अब ये क्या है, आपकी बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है सर, ये आपकी अब बेयर इन्फिनिटिव है, बिना टू की यूज की है। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं लिख दूं, तो मैं लिखता हूं आई मेड हिम वर्क, मैंने उससे काम करवाया। ठीक है सर, मैंने उससे काम करवाया। तो ये जो आप यहां देखिए, मेड का मतलब फर्स्ट वर्ब हो गई आपकी, तो ये चेंज हो गई है, लेकिन तो ये आपकी इन्फिनिटिव नहीं हो सकती है। दूसरी जो है आपकी वर्क, वो चेंज नहीं हुई है, काम करवाना ये भी आपकी वर्ब है, जैसी थी जैसी होनी चाहिए वैसी यूज की है हमने, तो ये आपकी इन्फिनिटिव है। और दूसरी बात यहां देखिए, बिना टू के है, तो क्या होगी, आपकी इन्फिनिटिव तो है, लेकिन कैसी इन्फिनिटिव है, ये बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक है सर, ये आपकी बेयर इन्फिनिटिव है। तो आपकी समझ में आ गई होगी कि आपकी ये इन्फिनिटिव, उसके बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव को भी देखा है। इन्फिनिटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो आपकी टू के साथ यूज होती है, दूसरी बिना टू के। टू के साथ यूज हमने देख लिया था, अब बिना टू की जो यूज होती है उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अगर आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आगे से क्लियर कर रहा हूं। चलिए सर, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये तो इन्फिनिटिव की बात हो गई, अब हम इन्फिनिटिव में चलते हैं, तो अब आएंगे हमारे पास फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक है सर, अब आज बात करते हैं हम फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक है सर, तो यहां इन्फिनिटिव की बात हम कर रहे हैं, तो फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स में सर हम जानेंगे, फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स हमारी होती है चार। ठीक है, अब वो कौन सी फॉर्म्स होती है, चार। पहली तो होती है आपकी एक्टिव वॉइस होती है। ठीक है, दूसरी होती है आपकी पैसिव वॉइस, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वाच्य।
ठीक है, वॉइस को आप हिंदी बोलते हैं वाच्य। और ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसे हम अलग से पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है सर। और तीसरा जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी प्रेजेंट इन्फिनिटिव। ठीक है। और जो चौथा होता है वो होता है आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। पहला हमने इन्फिनिटिव को पढ़ा, दूसरा फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव की जब बात हो रही है तो फॉर्म्स होती है आपकी चार, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो अब जो आपकी एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस को मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, यहां पर यहां जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है डायरेक्ट सब्जेक्ट्स के द्वारा, डायरेक्ट सब्जेक्ट जो होगा आपका, चाहे वो नाउन या प्रोनाउन होगा सेंटेंस में, उसके द्वारा डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है। तो अगर यहां बात करें हम एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्शन इज परफॉर्म्ड डायरेक्टली बाय सब्जेक्ट। ठीक है, इन द सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस की हम बात करेंगे तो वहां पर आपका जो एक्शन होगा वो परफॉर्म किया जाएगा डायरेक्टली बाय सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं, आई राइट अ लेटर। ठीक है। तो मैं देखा यहां आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं। यहां लेटर डायरेक्टली सब्जेक्ट जो है आपका आई, उसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, उसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है सर। और जो दूसरा है आपका पैसिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस की जब बात होगी तो यहां पर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो एक्शन किसी से दूसरे से परफॉर्म करवाएगा। यहां पर आपका सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट डायरेक्टली परफॉर्म नहीं होगा, करेगा किसी भी वर्क को, किसी भी एक्शन को वो किसी से परफॉर्म करवाएगा। जैसे यहां मैं लिख देता हूं कि द एक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड डायरेक्टली बाय सब्जेक्ट। तब क्या होगा, यहां होगा, एग्जाम्पल्स देखिए उसी पिछले वाले सेंटेंस का, आई राइट अ लेटर को मैं लिखता हूं यहां, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है। तो यहां एक्शन सब्जेक्ट ने परफॉर्म नहीं किया है, सब्जेक्ट को हमने क्या किया, उठा करके ऑब्जेक्ट बना दिया कि हम ये शो करना चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यहां पर उसने एक्शन को परफॉर्म किया है। ठीक है। तो हमने पहले सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट बना दिया, तब यहां पर इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे के सारे अलग होते हैं, उनको अलग से हम पढ़ेंगे। तो मैं पहले ही कह चुका हूं ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, नेक्स्ट आप बने रहिए साथ में, हम आगे आगे सारी बातें बिल्कुल डीप और डिटेल में जानेंगे। ठीक है। ये तो था आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब इसके बाद जो थर्ड जो आता है आपका वो होता है आपका प्रेजेंट इन्फिनिटिव। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इन्फिनिटिव की। अब ये जो आपका प्रेजेंट इन्फिनिटिव होता है वो क्या होता है सर, जरा गौर से देखेंगे तो ये होता है आपका प्रेजेंट इन्फिनिटिव क्या करता है, ये जो आपका वर्क जो होता है, एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा होता है वो प्रेजेंट में परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है। ये क्या शो करेगा, जो एक्शन है वो प्रेजेंट में परफॉर्म किया जाएगा। किया जाएगा का मतलब हम सेंटेंस को दो पार्ट्स में लिखेंगे। ठीक है। दो पार्ट का मतलब यहां पर हम जो इन्फिनिटिव टू के साथ यूज करेंगे, इन्फिनिटिव से पहले वाला जो
सब्जेक्ट का सेंटेंस का पार्ट होगा वो आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। लेकिन जब जो हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे वो इन्फिनेटिव हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, प्रेजेंट इन्फिनेटिव। जो हम सेंटेंस में बात करेंगे वो चाहे हमने कभी भी सब्जेक्ट आपका जो भी है वो कभी भी उस चीज के लिए एक्शन को परफॉर्म करे, लेकिन जो उसमें अगेन नेक्स्ट जो वर्क परफॉर्म किया जाएगा वो आपका प्रेजेंट में प्रेजेंट को शो करेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, इसकी पहचान लिख देता हूं, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट either present or future in relation to given action और time। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर हिंदी में लिखवाना चाहे तो हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल हो जाए समझना, फिर भी मैं समझाता हूं आपको। मैं लिखता हूं कि वर्तमान, वर्तमान अथवा भविष्य के कार्य अथवा स्थिति को दिए गए कार्य अथवा समय के संबंध में दर्शाता है। ठीक है, हम सेंटेंस में जो भी लिखेंगे तो क्या करेंगे, आप जब भी सब्जेक्ट बात करे, चाहे वो उसने पास्ट में बात की हो या फ्यूचर में बात की हो या प्रेजेंट में बात की हो, ठीक है, लेकिन जो उसका रिजल्ट जो आएगा वो प्रेजेंट का आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रेजेंट का आएगा। अब इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं, तब बहुत जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल मैं लिखता हूं प्रेजेंट का, मैं लिख रहा हूं ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड। ठीक है, अब यहां गौर करेंगे, ही वर्क्स हार्ड। पहली चीज, हमने जो इन्फिनेटिव की जो हमने पहचान पड़ी थी उसके हिसाब से देखें तो वर्क्स तो इसका इन्फिनेटिव नहीं हो सकता, इन्फिनेटिव तो आपका टू सक्सीड ही होगा। ठीक है, अब हमने कहा था जो प्रेजेंट इन्फिनेटिव होगा उसे टू पार्ट्स में करेंगे, एक तो इन्फिनेटिव से पहले वाला और एक इन्फिनेटिव के बाद वाला। अब पहले वाला किसी भी टेंस में बात हो सकती है, उसमें यहां बात हो रही है प्रेजेंट में, और वो जो एक्शन परफॉर्म होगा वो भी प्रेजेंट का ही होगा। ठीक है, टू सक्सीड मीन्स यहां पर सफल होने के लिए, वो मेहनत कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है, वो सफल होने के लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, और इसी का मैं पास्ट फॉर्म लिख देता हूं, क्या, मैं लिखता हूं ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड। अब क्या मतलब हुआ, उसने मेहनत की, ही वर्कड हार्ड, अब ये आपका पास्ट फॉर्म बन गया, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, क्यों किया, सफल होने के लिए। नतीजा क्या निकला, वो सफल हुआ। ठीक है, सफल हो गया, क्लियर, प्रेजेंट हो गया, यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट। अब इसका ही मैं फ्यूचर टेंस लिख दूं तब क्या होगा, ही विल वर्क हार्ड टू सक्सीड। ठीक है, अब यहां देखिए विल वर्क हार्ड फ्यूचर टेंस हो गया, लेकिन इसका क्या इन्फिनेटिव आपका फिर भी प्रेजेंट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, सफल होने के लिए। ठीक है सर, तो यहां आपका आराम से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि टेंस आपका इन्फिनेटिव से पहले वाला जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन आपका जो इन्फिनेटिव होगा वो हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है सर, ये था आपका प्रेजेंट इन्फिनेटिव, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बस मैं इसे
क्लियर करता हूं। अब जो नेक्स्ट है और लास्ट वन है आज के टॉपिक का, वो है हमारा परफेक्ट इंफिनिटिव्स। ठीक है सर। अब आता है हमारा परफेक्ट इंफिनिटिव्स। अब परफेक्ट इंफिनिटिव्स में क्या होगा, अब देखिए यहां बोलने के तो बहुत लंबी लाइन पर बोल सकता हूं, लेकिन एक सेंटेंस में यह बात खत्म करता हूं कि ऐसा काम, ऐसा एक्शन किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया हुआ जो काम पहले हो चुका है। ठीक है, जो काम हम पहले खत्म कर चुके हैं लेकिन उसे बताया प्रेजेंट में जाता है। क्लियर, हमेशा उसे बताया किस में जाता है, प्रेजेंट में। या तो पहले हम कर चुके हैं या फिर उसे हम कभी भी करेंगे, लेकिन उसे बता कब रहे हैं, प्रेजेंट में। ठीक है सर, वो आपका परफेक्ट इंफिनिटिव हो जाएगा। और दूसरी चीज यहां क्या होगा परफेक्ट इंफिनिटिव्स में, जैसे हम प्रेजेंट इंफिनिटिव में पीछे यूज कर रहे थे, क्या चीज, वहां पर सारी की सारी इंफिनिटिव जो होती आपकी वर्ब वो फर्स्ट फॉर्म की आ रही थी, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है, या सक्सीड के अलावा दूसरी फॉर्म भी अगर हम कर दें, टू प्ले। ठीक है, तो टू प्ले भी आपका फर्स्ट फॉर्म में आता, यहां आपका थर्ड फॉर्म में आएंगी, परफेक्ट फॉर्म्स आपकी सारी की सारी आने वाली है। ठीक है, तो इसकी पहचान मैं लिख दूं, मैं यहां लिख सकता हूं, देखिए पहले इंग्लिश में लिख दूं मैं यहां, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट दैट इज पास्ट in relation to some given action or time। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसी स्थिति को बताएगा जो काम हम पहले कर चुके हैं, लेकिन बताया कब जाएगा, वो प्रेजेंट में। ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं, नहीं तो मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं ऐसे कार्य अथवा स्थिति को प्रकट करता है जो भूतकाल में किए गए कार्य अथवा समय के संबंध में हो चुका है। और इसे अगर मैं एक सेंटेंस में लिख दूं तो मैं क्या लिखूं, जो काम पहले हो चुका है किंतु बताया वर्तमान में जाता है। ठीक है, आपकी समझ में आ गई होगी बात। ऐसा काम जो पहले हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है, हिस्ट्री में हो चुका है, लेकिन बताया प्रेजेंट में जाएगा। पास्ट में काम कर चुके हैं लेकिन बताया वो प्रेजेंट में जाएगा। ठीक है सर, इसके लिए मैं एग्जांपल्स अगर लिख दूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूं, या फिर मैं नीचे से क्लियर कर देता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसे नीचे से क्लियर कर रहा हूं। चलिए, यहां मैं इसके एग्जांपल्स लिखता हूं, मैं एग्जांपल्स लिखता हूं, गौर करेंगे जरा। ही इज बिलीव्ड टू हैव defeated all rivals। ठीक है,
अब उससे याद किया जाता है, यह गौर करें, जो काम पहले हो चुका है, मतलब उससे याद किया जाता है या फिर उस पर ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है क्या कि वो अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हराता था या हरा देता था। ठीक है, बात हिस्ट्री की है, लेकिन बताई कब जा रही है, प्रेजेंट में, और किसकी हेल्प लेकर के, परफेक्ट की हेल्प लेकर के, परफेक्ट इन्फिनिटी। डिफेक्ट डिफीटेड क्या है आपका, ये डिफीटेड जो है वो है आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है। क्लियर रही बात, तो ये आपका डिफीटेड ही हमेशा डिफीटेड ही रहेगा, इसलिए आपका ये आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव है। ठीक है सर, तो ये आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव रहा। अगर ये, मैं आपके लिए दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, दूसरा एग्जांपल में लिखता हूं, जरा देखिए, सुभाष चंद्र बोस is known to have organized INA in Japan and Germany। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस को किस लिए जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने आईएनए की स्थापना की थी जापान और जर्मनी में। लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस तो नहीं रहे, लेकिन आज के समय भी हम अगर किसी को बात बताएंगे तो प्रेजेंट में बताएंगे, आज के दिन बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस तो कब के, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको याद किया जाता है, उनको जाना जाता है। सेंस देखिए, जाना जाता है, आज भी जानते हैं किसके लिए, ही ऑर्गेनाइज्ड आईएनए इन जापान एंड जर्मनी। ठीक है सर, तो ये था आपका परफेक्ट इंफिनिटिव। अब आज के लिए वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव्स, और उसके बाद से फिर हम जानेंगे, आगे आगे चलते रहेंगे, जीरेंड के बारे में जानेंगे, जीरेंड के बाद से हम फिर जानेंगे पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है सर, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को आप बताइए, जल्दी जल्दी आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जल्दी जल्दी चैनल पर लेकर के आइए, सब्सक्राइबर आप जल्दी जल्दी करवा दीजिए, आपका उतना ही फायदा हो जाएगा। चलिए, अगर आपने एक चीज और, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप जिस तरीके से आप कमेंट्स करेंगे, पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, उसके अलावा मैं एक्सरसाइजेस तो जरूर करवाने ही वाला हूं। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए अलग से एक बैच चलाने वाला हूं, तो वहां भी आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।